हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक लाइन एंड एंगल्स का रिवीजन हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए, फिलहाल जो हमने कल क्वेश्चन किया था और अच्छा ही क्वेश्चन था, ठीक है। देखने के लिए फिगर ऐसा है, बट क्वेश्चन काफी इजी था, ये है ना। इस पे हमने फिर आगे बात की थी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन भी आपने देखा, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन था। कंफ्यूज करने के लिए रेशियो दे देते हैं, बट रेशियो अपने आप में इतना आसान होता है कि हम इस क्वेश्चन को आराम से कर लेते हैं, राइट। चलिए, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे जरा रेशियो वाला। एक क्वेश्चन और करेंगे रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन एक और करते हैं, जिससे आपका डर रेशियो से हट जाएगा। एक सीधी लाइन ये है, एक ये है, ये एक आगे कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। एंड दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ओके। दिस इज आर, दिस इज टी, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज एस, और दिस इज सेंटर ओ, ठीक है। ये आपका सेंटर ओ हो गया, डिग्री है, ये सेंटर ओ। तो यहाँ पे लाइन कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनाए गए कि लाइन पी क्यू एंड आर एस intersect at O if angle POY equals to 90 degree and A is to B is equals to 2:3, find C। चलो, चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो, लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ एंगल टी ओ वाई, तो टी ओ वाई लिखा है और ये टी ओ क्यू लिखा है, वाई कहाँ है, टी ओ क्यू होगा ये। पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट एट ओ और टी ओ क्यू होगा, ठीक है। टी ओ क्यू जो है आपका, दिस इज टी ओ क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए टू बी रेशियो ही है, देन फाइंड आउट। चलो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जो हमें गिवन है एंगल टी ओ क्यू, सर आपको 90 डिग्री गिवन है, बहुत बच्चों ने निकाल भी दिया होगा। लेट देखो, और ए इज टू बी आपको 2:3 दिया है, तो लेट ए इक्वल्स टू 2x ले लो। मैंने बोला ना, रेशियो में रेशियो को हटा दो, कॉमन वेरिएबल हम लगा देते हैं, b इक्वल्स टू 3x, ठीक है। तो सर ये तो हो गया 2x, ये हो गया 3x। अब क्या करें, सी निकालना है, तो काफी बच्चे लेंगे, सर ऐसे कर दो ना, इसको मिला दो 180 डिग्री। बस बच्चों ने सीखा 180। अरे लाइन का एंगल थोड़ा बनाओ, आप लोगों को कुछ बच्चों, लाइन का एंगल ये 180 कब होता है, जब यहां से लेके ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे ऐसे। इस लाइन से शुरू, इस लाइन का क्या काम, यहाँ पे एक लाइन का एंगल होता है ना 180 डिग्री, ठीक है जी सर। अब क्या करेंगे जी, अब यहाँ पे जो है,
अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे जी, 3x अब क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री। क्या अगर ये 90 है तो ये बचा हुआ ये भी तो 90 होगा, ये भी तो 90 होगा ना, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो आप बोल सकते हैं बिकॉज POQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल TOP भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और TOP किससे मिलके बन रहा है, एंगल TOP बन रहा है एंगल A प्लस एंगल B से। ठीक है, तो A और B जो है आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। A और B आपका 2x और 3x है, तो 90 इक्वल्स टू 5x हो जाएंगे। सर देखो, जब भी रेशियो में आपको दिया हो तो रेशियो की वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी, उस कॉमन वेरिएबल की वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी, राइट। तो उस कॉमन वेरिएबल की वैल्यू ही हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो 5x इक्वल्स टू 90, 18 5 90, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 18 हो गया, x इक्वल्स टू क्या हो गया 18 हो गया। तो देयरफॉर a था जो हमारा 2x, 2 इंटू 18 36 हो गया, एंड b जो है हमारा 3x है, 3 इंटू 18 54 हो गया, 18 3 54। अब आप यहां पे देखो कि b प्लस सी जो है, b प्लस सी जो है 180 डिग्री है। तो b प्लस सी आप देखो सर, b प्लस सी आपका 180 डिग्री है भाई, b प्लस सी 180 डिग्री है, राइट। तो सर 3x प्लस, भाई लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, निकालो जरा यहाँ c की वैल्यू फटाफट, जल्दी करो। चलो अब तो निकाल दो, ये तो पता लग गया ना कि b प्लस सी 180 के लीनियर पेयर बना रहे हैं भैया। तो 3x, आप सर 3x, तो b की वैल्यू आपने भी निकाली ना 54 है, तो c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक 126। ठीक है, चलो चलो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, इफ PQ पैरेलल टू ST, एंगल PQR इक्वल्स टू 110 डिग्री, एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री, और फाइंड एंगल QRS। क्या, ठीक है, चलो करो क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन जो है PQ पैरेलल टू ST है यहाँ पे, है ना, यानी कि तो इसको अगर आप एक्सटेंड कर दोगे, सर पैरेलल कैसे एक्सटेंड कर दो इसको, लो मान लो ये है PQ पैरेलल टू ST, इसको पॉइंट मान लो आप, ये कोई पॉइंट M मान लो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें निकालना है क्या है QRS। तो QRS सर ये ट्रायंगल बनता है, अगर इसको एक्सटेंड करते हैं ना, तो सर अगर आप ये निकाल दें और ये एंगल निकाल दें ना, तो आपका काम हो जाए। ठीक है, चलो जरा इसको एक्सटेंड हमने किया, इसको देखते हैं एक्सटेंड करके क्या फायदा हुआ, कुछ हो रहा है फायदा
कि नहीं हो रहा है? तो देखते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हमने पी क्यू पैरेलल है तो पैरेलल लाइन पूरी जाएगी। तो अब आप यहाँ देखो, ये भी पैरेलल है, यानी कि ये और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये ऐसे कुछ जा रहा है ना? ये दो लाइन ऐसे ना, समझो इस बात को, फिगर को आप ऐसे करना सीखो। ये रहा और ये रही आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, राइट? तो ये ट्रांसवर्स ऊपर जाए लाइन, इसके नीचे जो एंगल बना है वो 130 है यहाँ पे, ठीक है 130। तो सर जब ये 130 है तो ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर वाला ये भी कितना होगा? ये भी सर 130 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 130 और 50 180, और सेम ये भी ऐसे हो जाएगा 110 और 70 180, ठीक है। और फिर आपका ये तीसरा एंगल, ये हमारी अप्रोच रही कि हमने इसको जब आगे किया तो अगर मेरे को ये एंगल निकालना है, QRS निकालना है, तो सर अगर मेरे को ये दो एंगल मिल जाएंगे मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको लिखेंगे कैसे हम, ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे। तो आइए, अब आपने पहले सोच लिया ना कि आपने करना क्या है, किस तरह से क्वेश्चन करेंगे हम, तो फटाफट आप अपने अकॉर्डिंग इसको एंगल 1 नाम दे दो, जो आपका काम यहाँ पे होने वाला है, जिसके यूज आपको यहाँ पे होगा। एंगल 2R नाम इसको दे दो, ठीक है। इसको एंगल 3 नाम दे दो यहाँ पे, ठीक है, एंगल 3 नाम दे दो, कोई दिक्कत? और ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो आपने समझने के लिए, बाकी आप इसको ऐसे हटा भी सकते हो, ठीक है। तो गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? PQ जो है सर HT के पैरेलल है, ठीक है। ये सब लिखा है, चलो छोड़ो, तो आप लिखो बिकॉज, आप लिख लेना फिर से इसको, BQ जो है एग्जाम में लिख लेना, गिवन जो है बिकॉज PQ पैरेलल टू ST, सर क्योंकि PQ जो है ST के पैरेलल है, राइट, PQ ठीक है ST के पैरेलल है, एंड PQR जो है सर, PQ जब ST के पैरेलल है ना, PQ जब ST के पैरेलल है तो ठीक है, एंड RS इज ट्रांसवर्सल, RS सर ट्रांसवर्सल है, RS आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, तो आप बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या है आपका? RST, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर एंगल 1 भी आपका कितना आ गया? 130 डिग्री आ गया। एंगल 1 भी हमारा कितना आ गया? 130 डिग्री आ गया, राइट सर। एंगल 1 भी 130 आ गया, ओके नाइस। एंगल 1 विल बी 130, एंगल 1 इक्वल्स टू 130। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू आपका है 180। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि सर लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है। तो एंगल 1 आपने अभी निकाला 130 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, तो एंगल 3 हो जाएगा 180 माइनस 130, एंगल 3 हो गया आपका 50 डिग्री। एंगल 3 क्या हो गया? 50 डिग्री हो गया, राइट। एंगल 3 हमारा 50 डिग्री हो गया। ठीक है, 150 हो गया। तो एंगल 3 आपका 150 हो गया। अब इसमें क्या करोगे? अब आप देखो PQR, नाउ एंगल PQR प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गया। PQR प्लस एंगल 2 यानी कि 110 प्लस एंगल 2 टू 180, तो एंगल 2 आ जाएगा 180 माइनस 110, तो एंगल 2 हो जाएगा आपका 70 डिग्री, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल QR, इसका नाम आप QRS आपको बोला है ना, तो इसका नाम यहाँ पॉइंट का जंक्शन का कोई नाम दे दो, PQRS A नाम दे दो। इन ट्रायंगल QRA, ठीक है, आपको QRS निकालना है, QRA बोल दो। एंगल Q
प्लस एंगल आर प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल क्यू मतलब एंगल 2 जो हमने निकाला है, इसको लिख दो पहले एंगल 2। एंगल आर हमें निकालना है और एंगल ए यानी एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 2 इज 70, ये निकाला हमने 50, और एंगल आर तो हमें निकालना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल आर इक्वल्स हो जाएगा बच्चों 180, 70 और 50 120 माइनस का 120, तो एंगल आर हो गया आपका 60 डिग्री। तो एंगल आर है वो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो एंगल आर जो है हमारा कितना हो गया यहाँ पे 60 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल क्यू आर ए बोलो चाहे क्यू आर एस बोलो, कितना है सर 60 डिग्री है। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? इजी था, ठीक है, कुछ नहीं था, हमने इसको एक्सटेंड किया, उसको हमने इस तरह से किया। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हालांकि पहले नोट करो फिर आपको बताता हूं। चलिए, मैंने बोला इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ, है ना, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अप्रोच आपकी। इसकी दूसरी तरीके से अप्रोच है एक, देखते हैं कैसे। दिस इज P था, ये Q था, ये 110 था, ये S था, ये R था और ये T था, राइट, और ये 130 था। और तो कुछ नहीं किया आपने, आपने बस इसमें कंस्ट्रक्शन लिख देना कि आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया है। कंस्ट्रक्शन भी क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या हमने क्या किया, एक्सटेंड PQ को हमने क्या किया, एक्सटेंड किया है टू M तक, M तक हमने PQ को क्या किया, एक्सटेंड किया है। ठीक है, ये लिख लेना। अब देखो यहाँ पे, अब अगर मैं ना, हम क्या इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन ये हम इसमें करते हैं, हम ड्रॉ अ लाइन आर एम पैरेलल टू ST, ST के पैरेलल जो है हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो सही लाइन ड्रॉ कर दी और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं, आप ध्यान से देखते हैं क्या होगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अब इससे क्या होगा, ये पूरा 130 है, ट्रांसफर लाइन एक ही साइड के एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना कि नहीं होगा, होगा सर, ठीक है। और ये भी तो एक दूसरे, ये भी तो पैरेलल है ना, ये भी पैरेलल है, तो ये अगर इसको आप आगे एक्सटेंड कर लो इधर समझने के लिए, ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 70 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 70 और 50, ये भी क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये लिख लो ना, बिकॉज आर एम पैरेलल टू ST एंड SR इज ट्रांसवर्सल, SR क्या है आपकी ट्रांसवर्सल है, तो इसको तो अभी आप हटा दें यहां से, है ना, तो 130 प्लस एंगल SRM इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर, तो यहां से SRM आपका कितना आ जाएगा 50। ठीक है, सिमिलरली आप इधर भी करोगे, को इंटीरियर एंगल 10-70, तो 70 और 50 120, पूरा क्या लीनियर पेयर बना रहे हैं, 70 50 120 बचा कितना 60, तो यहां से भी आपका एंगल क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको, दोनों तरीके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा मैंने आपको बता दिया तरीके से कैसे लिखना, इसको भी आप लिखने का तरीका मैंने बता दिया, ये लिखना है, तो इसका यहाँ भी लीनियर पेयर बन रहा है ये पूरा,
ठीक है, तो यहाँ भी आपका इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।